I welcome our mentor, Dr. Kunal Ambade, sir, who doesn't need much of intro. But in our routine sessions, we are totally in sync with sir's understanding and much more. I welcome you, sir. I welcome all the delegates that have been here with us. So let's see the case. It's in Marathi. It will be demonstrated well in Hindi now. Thank you all. Thank you all for being joining here, and we let's continue. Thank you so much, ma'am, for warm welcoming. You- सर का ऐसा कहना है कि रूटीन भी केसेस होना चाहिए, तो रूटीन केसेस होगा ही उसमें, नो डाउट। क्या होता है कि बहुत बार जो ग्रॉस पैथोलॉजिकल केसेस आते हैं, तो अपने को बस उतना ही नहीं खेलना है कि यार नहीं नहीं नहीं, अपना स्कोप नहीं है यहाँ पे, है ना। लाइक ऑन्कोलॉजी हो गया, जीआईटी में पेनक्रेटाइटिस हो गया, तो सारे लोग रेफर कर देते हैं। ठीक है, आप चले जाओ बड़े हॉस्पिटल में, आपका ये हो जाएगा, जो भी कट मिलेगा उसी में खुश रहते हैं। बट होम्योपैथी का कैसा बढ़ेगा फिर? तो जब तक आप डील नहीं करोगे तब तक नहीं आता है। तो कुछ दिन अपन ऐसे स्पेशलाइजेशन भी पढ़ेंगे, जो रेगुलर होता है केसेस वो तो पढ़ेंगे ही, बट ऐसा भी ये करेंगे अपन। सो ये केस देखते हैं, है ना। देखो क्या होता है ना, बहुत बार मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी रहता है। अपन मेडिसिन तो दे देते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। अब देखो सोरियासिस में देखो, विटिलिगो में देखो, है ना, कैंसर केसेस में देखो, आपके पास पेशेंट टिकता नहीं है। थोड़ा सा भी 19-20 हो गया तो चले जाता है, उसको लगता है नहीं नहीं। भरोसा कब आएगा? जब आप डील करोगे तभी ना। होम्योपैथी ना इज नॉट फॉर ओनली सर्दी खांसी बुखार, है ना। वो ऐसा लिमिटेशन नहीं है, समझे। तो अपने को करना पड़ेगा थोड़ा, जब तक डेयर टू बी वाइज। सो ये केस देखते हैं। हेमोग्लोबिन का वर्ग कम होता है, ये पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, सारे इन्वेस्टिगेशन हो गए, कुछ नहीं निकला। ब्लीडिंग पर रेक्टम है, वो ठीक होने के बावजूद भी एचबी नहीं बढ़ रहा है। ट्रांसफ्यूजन हुआ तो भी नहीं बढ़ रहा है। सारे इंजेक्शंस हुए, हेमेटोनिक साइरप टॉनिक जो भी है वो सब देने में आया, कुछ भी नहीं हुआ ना। फाइनली अपने पास आया। हीमोग्लोबिन 17 हीमोग्लोबिन की तकलीफ है, त्रास है बोले तो तकलीफ है ना। कमी होते आपको आणि संडास कम होता है ऑटोमेटिक, पोट दुखलं की मग संडास मधून ब्लड जाते. और पेट दर्द दिया तो ब्लीडिंग पर रेक्टम होता है। नेहमी नाही जात. हेमोग्लोबिन का वर्ग कमी होता है ऑलवेज, नहीं, हमेशा नहीं। तो हेमोग्लोबिन क्यों कम होता है? तेच तसं म्हणतो. तो वही तो नहीं समझ रहा है ना। सगळं चेक केलं. स्वास्थ्य हॉस्पिटल आहे ना, हाँ, तो हमने रिपोर्ट्स में सारा कुछ चेक किया है। ऍडमिट पण होतो, सर्व टेस्ट केल्या, पूर्ण फुल बॉडी चेकअप केली. उसको बोला तेरा रिपोर्ट फोन आवाज आ नॉर्मल रहा है, आले सर्व. डिस्टर्बेंस हो रहा है। एंडोस्कोपी केलं, कोलोनोस्कोपी केलं, सर्व रिपोर्ट नॉर्मल. सोनोग्राफी झाली, ECG झालं, सर्व. हम्म। बट त्यांनी मग परत एक सजेस्ट केलं की कॅप्सूल इंडोस्कोपी किंवा सिटी स्कॅन हे करा म्हणे. त्याच्यातून जर समजा काही आढळलं तर आपण तो क्युअर करू म्हणे. बट असं काय आतापर्यंत जेवढ्या टेस्ट केलं तेवढं काहीच नाही मिळालं. तो अभी तक के जितने भी टेस्ट किए हैं उसमें कुछ भी नहीं निकला, तो उन्होंने फाइनली बोले कि कैप्सूल एंडोस्कोपी या फिर सिटी स्कैन ये वगैरह सब करके देख लो। आणि त्यांनी सजेस्ट केलं होतं सिटी स्कॅन आणि कॅप्सूल इंडोस्कोपी, बट ते केली नाही अजून. अच्छा. आणि त्यांना अजूनपर्यंत रूट कॉज नाही माहिती. एक तर ते स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये छोटासा काही असेल म्हणे, काही काही प्रॉब्लेम असेल म्हणे, त्याच्यामुळं होऊ शकते म्हणे ते. आणि आता जवळपास 2 वर्ष होत आहे ना,
कमी जास्त 17 कमीच ऑक्टोबर होता. 17 ऑक्टोबर 2024 पासून त्रास सुरू झाले. अच्छा. तर एक एक वर्ष. तर कधी 5 वर जातं, कधी 7 वर जातं. आणि कधी मी पण. आज विकनेस आला असं आज- काहीच आज रिझन थकवा. नाही. आज थकवा. विकनेस येतो कधी पण. आणि एकाएकीच थकवा येऊन जातो. आणि सलाईन लावला तर मग ठीक होतं. पण ते खूप सलाईन झालं आता. खूप सलाईन. आणि ब्लड पण खूप चढवलंय. तो इतना वीकनेस आता है तो इनको फिर ड्रिप चला देते हैं, तो इतना ज्यादा सलाइन हो गया कि बहुत ज्यादा. हाँ. यवतमाळला ऍडमिट होतो त्यावेळेस 2 बॉटल लावले होते आणि इथे सास्तम मध्ये 2 बॉटल. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हुआ, तो हॉस्पिटल के नाम बता के बोल रहे वहां 2 बॉटल लगा, इधर 2 बॉटल लगा. 8 पॉइंट काही आहे. कधी 10 जाते, कधी 12 होते, मग पुन्हा कमी कमी होते. स्वास्थ्याचं. आणि वीकनेस कधी पण येतो आता. स्पेसिफिक रिझन नाही येत. तो इसका स्पेसिफिक रीजन नहीं मिल रहा है, ये ब्लड क्यों कम हो रहा है. तो सारे इन्वेस्टिगेशंस हो गए पर उसमें भी कुछ नहीं निकल रहा है. एंड जो ब्लीडिंग पर रेक्टम है वो ऐसा फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहा है, वंस अ वाइल हो रहा है. तपासणी केलं होतं. सिकल्सच्या नाही. सिकल्सचं नाही. सिकलसेल नाही. नाही त्यांनी हे नाही केलं, रेफर नाही केलं सिकलचा. सिकल सेलची टेस्ट करा ना तुम्ही. सिकल कोणी सांगितलं नाही, कोणी ऍडवाइस नाही केलं करायला. मैं उनको बोला कि थैलेसीमिया का वगैरह चेकअप कराए क्या है इन्वेस्टिगेशंस, तो ऐसा कुछ किए नहीं और अभी तक के किसी ने सजेस्ट भी नहीं किया. तो ब्लड क्यों कम हो रहा है वो तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा ना. शुरुआत कशी काय झाली रक्त कमी होण्याची. हे काय केलं म्हणजे काही कारण समजलं. तो शुरुआत कैसे हुई आपका एचबी कम होने का. तो अचानक ही हुआ, कुछ समझा नहीं. आम्ही हॉस्पिटल. अच्छा. तो फेस पे स्वेलिंग आई थी, पैरों पे स्वेलिंग आई थी, तो हम हॉस्पिटल गए थे. सलाईनच लावली आणि ब्लड चढवलं. तिथे वहाँ test saline वगैरे लगाए थे. मग इथे स्वास्थ्यामध्ये पूर्ण टेस्ट केल्या. और फिर But, एक हॉस्पिटल में सारे त्यांनी टेस्ट पण expert करके. ला दाखवलं ते ब्लडचे एक्सपर्ट असतात ना, त्यांना पण बोलवलं होतं हेमॅटॉलॉजिस्ट. त्यांनी असं काही स्पेसिफिक रिझन सांगितलं नाही, रूट कॉज अजून माहित नाही आम्हाला. तो फिर सारे इन्वेस्टिगेशंस करके वो हेमेटोलॉजिस्ट के पास गए. हेमेटोलॉजिस्ट ने भी बोला कि ऐसा कुछ है नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तर त्यांनी म्हणे की तुम्ही सिटी स्कॅन किंवा कॅप्सूल एंडोस्कोपी लास्ट उपाय आहे ते करू म्हणे. काय करता तुम्ही. रिटायर. क्या करते हो आप. रिटायर्ड टीचर होते. कौन से डिपार्टमेंट से. बोले टीचर हो. पूरे नागपुर. नाही घाटंजी यवतमाळची. तो क्या नागपुर से ही. नहीं नहीं बाहर. प्रॉपर नागपुर से जाते. नाही काट नाही. तो प्रॉपर आपका नागपुर है. नहीं नहीं. मुलगा. अच्छा तुम्ही जॉब करता है. तो ये लड़का यहाँ पे जॉब करता है इसलिए इनके तरफ आया है वो. तुम्ही राहणार तिथेच आहे घाटंजीला. आता इथे सध्या तुमच्याकडे. तो रहना उधर ही है बाहर गाँव. नहीं नहीं फिलहाल तो अभी इनके लड़के के पास रह रहा हूँ. थोड़ा फास्ट कर देते हैं. 16. कब हुआ रिटायरमेंट. 2016 में. 68. तो आपका एज 70 है. नहीं नहीं 68 है. तेवीस मध्ये ऑक्टोबर. ऑक्टोबर 23 मध्ये. त्याच्यानंतर मग मी पुण्याला होतो आणि पप्पा घरी एकटेच होते. मग थोडं खाण्यापिण्यामध्ये कमी जास्त झालं असेल, स्ट्रेस वगैरे. मग 1 वर्ष. एका वर्षापासून मग त्रास होत. सॉरी यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ गया. अब तुमचं वय 70 आहे. 68. 68 मध्ये रिटायर झालं. हे त्रास कधीपासून सुरू झाला होता. मागच्या वर्षापासून. त्याच्या अगोदर काहीच नाही. नाही, तेव्हा काहीच नव्हतं. तो ये तकलीफ कब से चालू हुआ. तो पिछले साल से.
तो उसके पहले कुछ नहीं था? नहीं, उसके पहले कुछ नहीं, रिटायरमेंटच्या नंतर झालं असं काही नाही? नाही नाही असं नाही. तो रिटायरमेंट के बाद ही हुआ ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ. माझी आई गेली तेव्हा 2023 मध्ये ऑक्टोबर ऑक्टोबर 23 मध्ये. त्याच्यानंतर मग एक मी वर्ष. पुण्याला होतो हं. आणि पप्पा घरी एकटेच होते. मग थोडं खाण्यापिण्यामध्ये तो वो लड़का बोल रहा है मेरी मम्मी का डेथ हुआ, तो वो थोड़ा सा, हाँ, वो एक, और तब मैं इधर ही था नागपुर में, और पापा वहीं पे थे गांव में, तो अकेले ही रहते थे. कमी जास्त झालं असेल स्ट्रेस वगैरे. मला 1 वर्षापासून एका वर्षापासून मग तो त्रास होता. मैं बोला आप रुक जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ थोड़ा. पत्नी गेली तर काय केलं असं वाटतं? उठा. थोडस एकाकीपणा वाटते. तो वाइफ गई तो क्या गया ऐसा लगता है, तो थोड़ा अकेलापन लगता है. आणि लहान मुलगा आहे तो इंजिनियर होऊन आहे अजून त्याला जॉब नाही. और एक छोटा लड़का है, वो इंजीनियर होके घर में बैठा है, उसको जॉब नहीं है, थोडासा स्ट्रेस वाढते. तो थोड़ा स्ट्रेस लगता ही है. पत्नी थोड़ा चांगलं. ती एक अशी तिला शुगरचा बीपीचा त्रास होता. झोपेतच जशी झोपून राहिली तशी काही हात नाही आलं पाय नाही. अरे. पांघरलेलं इकडे तिकडे नाही. हाँ, वो बोल रहा है कि अचानक ही हुआ, यानी वो खाना वाना खा के सोए थे, और वो जैसा बिछाना था एकदम वैसे ही रहा, जो उसके ऊपर जो ओढ़ के दिए थे वो भी वैसे ही था, कुछ भी है ना, ये नहीं, जैसा नॉर्मल जैसा रहता है वैसे ही, है ना, कोई झटपटाहट नहीं, कुछ नहीं. उनका जो डेथ हुआ इनके वाइफ का, एकदम छान लागत है, काही त्रास तुला नाही. कोणालाच त्रास करा 4 दिवस बीमार राहिली असंही काही नाही. एकदम शांति से हुआ, और कोई तकलीफ भी नहीं. हाँ, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई है, एकदम जैसा रूटीन चलता था वैसे ही, और एकदम से वो ऐसा हो गया. 12-1 वाजेपर्यंत आम्ही ते वर्ल्ड कप सुरू होता तर न्यूझीलंडचे पाहतो सगळ्या गोष्टी मात्र सर्व. आणि त्या पिरियडमध्ये थोडीशी थंडी जास्त होती मग कप वाढला होता तिचा. तो 12-1 बजे तक के वर्ल्ड कप चल रहा था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो हम देख रहे थे दोनों मिलके, है ना. उस टाइम पे थोड़ा ठंडी था, थोड़ा कफ वगैरह का भी ये चल रहा था, तो मग झोपेतच मग नेहमीप्रमाणे मग तिला उशिराच उठवत होतो. मी सकाळी उठून मॉर्निंग वॉकला जाऊन सर्व परिसर साफसूफ करून ब्रश करून चहा घेत होतो. नंतर मग तिला उठवतो. त्या दिवशी ती उठलीच नाही. तो हमेशा की तरह मैं सुबह उठता था, सब इधर उधर से आंगन वांगन मैं साफ करता था, चाय वाय बना. वाईट जाण्याच्या अगोदरचं जीवन कसं, हे डोकं वाईट जाण्याच्या अगोदरचं जीवन कसं होतं? चांगलं फ्रेश होतं नुसतं. सकाळी वेळेवर सर्व आपलं व्यवस्थित होतं. जुन्याही टाइम फिरायला जाऊन संध्याकाळी सकाळी. आता नाही जात. आता इथं मग संध्याकाळी होतो गार्डन. काय बदल आला जीवनामध्ये ते? तो वाइफ जाने के पहले का लाइफस्टाइल कैसा था, तो बढ़िया था, फ्रेश था ना. दोनों टाइम हम घूमने उमने भी जाते थे. आता खूप बदल झाला. कसं? सर्व म्हणजे एकलकोंड्यासारखंच वाटतं. तो वाइफ जाने के बाद क्या बदल आया लाइफ में, तो सब बदल गया. तो कैसे? तो अभी अकेलापन हो गया. अर्धांगिनी गेल्यामुळे माणूस हे होऊन जातं. इकडे किती आता मुलगा आहे चांगला आहे, सून आहे चांगली आहे, पण तरी थोडासा फरक पडतो. तो अर्धांगी जाने के बाद जो लगता है ना. अभी मैं इधर लड़के की तरफ रह रहा हूँ, कितना भी लड़का मेरी सेवा कर रहा है, बहू सेवा कर रही है, पर वो जो है वो नहीं ये हो रहा है मेरा, है ना. आणि आपल्या लहान मुलाचं इंजिनियर असूनही तो इकडे तिकडे भटकत आहे जॉब कुठे सेटल झाला. और एक छोटे बच्चे का टेंशन, इंजीनियरिंग होने के बावजूद भी वो इधर उधर भटक रहा है जॉब के लिए. त्याच्यात पुन्हा
दुसऱ्याची मुलगी आम्ही तिचं एज्युकेशन करत आहोत. दुसऱ्याचे म्हणजे माझ्या साडीची मुलगी ती लहान असतानाच साडी वारली, तिचे वडील वारले. आता सेकंड इयरला इंजिनियरला आहे ती इथं नागपूर. ओके. और ऊपर से दूसरे की लड़की हम पाल रहे हैं, मतलब दूसरे की यानी, तो बोले मेरे जो साला है उनकी लड़की को हम अपने पास रखे हैं, उनकी देख रेख, उनको अभी कॉलेज में एडमिशन वगैरह हमने करा दिए। ती माझीच समजा. तो आपके तरफ रहती है? हाँ, वो मेरी ही समझो, यानी मेरी ही बेटी समझो। तर तिकडले त्यांच्या नातेवाईक कोणी सांभाळायला तयार नव्हते. म्हणजे तिच्या वडिलाकडले दोघे गेल्यामुळे. आणि मग आता आपल्याला असं वाटलं मुलगी नाही, चला एक असो म्हणून तो मैं बोला आपकी तरफ कैसे क्या वो लड़की? तो बोले उनका उधर भी कोई संभालने वाला नहीं था, उनके इन लॉज के तरफ वगैरह, है ना। तो मैं समझा कि चलो अपने पास अपने को लड़की भी नहीं है, दोनों लड़के ही है, तो इसको अडॉप्ट कर लेने जैसा किया उन्होंने। 1.25 वर्षाची होती तेव्हा तिची आई एक्सपायर झाली. अच्छा। तेव्हापासून आमच्याकडे. तो 2.25 साल की थी तभी तभी उनका मम्मी का डेथ हो गया था, और तब से ही मेरे हमारे पास रहती है, तब से ही मैंने ला लिया। हा. 2.25 साल के थे तभी इन्होंने ला लिया। ती इथं आयसोलीमध्ये AI ब्रँचला आहे. चांगली ब्रांच मिळाली तुला, आता खूप डिमांड आहे याची. तो एआई में इंजीनियरिंग कर रही है वो, एआई ब्रांच में। 11वी-12वी इथंच केलं होतं ते. मॅट्रिकपर्यंत गावात शिकवलं घाटंजी सेमी इंग्लिश. मग नागपूरला इथे डोंगरीमध्ये समाज कल्याण संस्थेला तिथं नंबर लागला होता. तिथं दुसरं कॉलेज आहे तिथं आपल्या समाजाचे सहारे सर आहे, त्यांचं कोचिंग आहे JEE. पण त्याच्या आयुष्यामध्ये असं काय जुनी गोष्टी आठवण राहत होतो? तेच मी विजय के लाइफ में ऐसा क्या जो आज भी वो बातें याद आती है? वही मिसेस का। कधी कधी 2-2 वाजेपर्यंत झोप येत नाही. आणि एकदा झोप झाली समजा तर मग पुन्हा पहाटे असं तो कभी कभी नींद वाटते आता, सुस्त काय करायची इच्छा नाही, वाटतं. जास्त कोणासोबत बोलत वगैरे पण नाही का मग? आता इथं कोणी बोलायला नाही घरी. तो सुस्त लगता है, सुस्त लगता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, तो अभी कुछ करते नहीं हो? नहीं। तो यहाँ पे किसी से बातचीत फिर नहीं, ऐसा नहीं, बट एक वो मेरे समधी है, उनके इधर जाते के बैठता हूँ मैं। त्या काही दोघे जण आपल्या कामात राहते. नाती नाही, नाती शाळेत गेली तिकडून आले तर थोडंसं मग युवाकडे जाऊन बसतो. इथंच राहतात दारकापूरमध्ये युवा. त्यांच्यासोबत वगैरे चांगला आहे, हा. समधी के साथ अच्छा है, यस, अच्छा है। जास्त आता इथं आपला परिचय नाही, तिथं जाऊन बसत युवाकडे जायचं बसायचं काय राहतो. आता हेच दोघांचेच विचार जास्त मुलाचा आणि विषय. तो अभी क्या सोचते हो? तो कुछ नहीं, ये दोनों का ही बहुत ज्यादा सोच आता है, एक बच्चे का और वाइफ का। असं नाही, आता थोडासा आराम करते पण ते चक्रवर्ती सुरूच राहते. की पेपर वाचून किती 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 वेळ पाहायचं तो एक प्रश्न पडतो. दिवसभर तर टीव्ही पाहत राहणार. तो यही सब है, एंड वही वही दिमाग में घूमते रहता है। एवढं काय बाकी आता जीवनचर्या सुरू आहे आता. और क्या, तो कुछ नहीं, यही सब है, जीवन तो त्या मुलाचा सडगोवा आला होता तुमच्याकडे तेजस कोबराकडे. तो इनका कोई रिलेटिव आता है, इनकी जो लड़की जिनके घर में दिए है उनके बड़े दामाद, वो आते हैं मेरे पास। तो उन्होंने इनको बोला था कि आप जाके देखना एक बार, तो ये काफी दिन तक के आए नहीं, एंड फिर आए। एक मुलगी तुमच्याकडे आहे? तो आणि एक असं नाही लवचा लहान मुलगी त्याच्याकडे मोठी माझी मुलं चांगलं असतं मुली. दोघे आहेत त्यावेळेस मला चला म्हणजे त्यावेळेस मला थोडं चांगलं वाटलं जाऊ म्हणे आपण नुसतं भेटून येऊ. मी थोडं दुर्लक्ष केलं. पोट म्हणजे महिना 2 महिन्यातून असं दुखत राहते त्याच्यामुळे मग ते लॅटरला त्रास होते. बाकी कोणताच त्रास
इसका ही केस है। बोलो। हेलो सर। जी मैम। हेलो। नमस्ते सर। हेलो। सर नमस्ते। मुझे आवाज आ रही है ना? जी जी जी, क्लियर आवाज आ रही है। ये बंदा ना सर मुझे बहुत मतलब इसका इतना खून जा रहा है और इसके मतलब बोलने का तरीका जो है ना किधर भी एंजाइटी नहीं दिख रही इसके चेहरे पे। तो ये मुझे पेशेंस वाला लगा और ये जिंदगी का अभी उसको कंटाला आ गया ऐसा फील आ रहा है। न्यू इवनिंग लगा। डलनेस तो है ही और बीवी चली गई उसके बाद ये अकेला फील कर रहा है। तो ऑर्फन भी लगा और एक दूसरे बच्चे की भी देखभाल कर रहा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबल भी बंदा लगा। तो ये मुझे मैगमूर का फील आ रहा है, न्यू इवनिंग। मैगमोर। और क्या जानते हो मैगमोर के बारे में? मैगमोर अपन ना हो गया, शायद पढ़ा है शायद अपन ने। Yes. बोलो। अच्छा पकड़े आपने, बोलो। बेसिकली सर ऑर्फन फील करता है ना, अकेला बंदा है हम्म हम्म। और जिंदगी का बहुत इसको कंटाला ऐसा ये रहता है मैगमूर। यही मुझे मालूम। Hello, sir. Good evening. नहीं। It's a beautiful case, first of all. बहुत अच्छा केस है. But पेशेंट जो है काफी ज्यादा कंटेंट, क्वाइट, खामोश, एकदम माइल्ड, बहुत भरे भले लोग रहते ना वैसा लगा. और सेकंड चीज इतनी उसको कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग भी है, हीमोग्लोबिन भी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी ज्यादा शिकंद अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर एंजाइटी ज्यादा लगी इसके अंदर. और बीवी एक पार्टनर थी, वो पार्टनर चला गया उसको, तो वो अकेला हो गया है. तो वो अकेलापन का एक डर है, डेल्यूजन, एलोन बीन. और वो बीवी का उठने से पहले ही सब कुछ करता था, कितना सेल्फ को लेस करके अपने बीवी का केयर करता था. तो या बीवी का केयर करता था. और अभी राइट नाउ उसकी एंजाइटी चिल्ड्रन बहुत स्ट्रांग लगी, क्योंकि एक तरह से देखा जाएगा तो बंदा जेनरस भी है. अब उसकी साली का इंतकाल हो गया, किसका तो हो गया, वो जो भी है, मतलब वो इंतकाल होने के बाद बच्ची को ये लोग पाले, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें एक ये लोगों में ना, एक्चुअली बिकॉज वाइफ भी थी वो टाइम पर, साली की बेटी बता. तो बेसिकली अगर देखा जाएगा तो थोड़ा सा इसका भी साथ, तो शौहर का साथ रहेगा तभी तो बीवी करेगी ना आगे. तो बेसिकली ये भी दिल दिल वाला बंदा ही है, ज्यादा ये नहीं है इसमें कि भाई क्यों लाए, किधर लाए. देखो उसको AIML से इंजीनियरिंग कराया, तो दिलदार तो है ही बंदा. तो यस सर, ऐसा है एक्चुअली केस में देखा जाएगा तो. अभी राइट नाउ भी उसको ब्लीडिंग होने का रीजन वो समझ में नहीं आया मुझे. तो व्हाई इट इज ब्लीडिंग? ब्लीडिंग इज जस्ट बिकॉज की एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन की फ्यूचर का क्या होगा, लोगों का कुछ कर नहीं रहे हैं, है ना. और मेरी हालत ऐसी हो गई है, बीवी भी चली गई और बच्ची को देखने वाला कोई नहीं है. तो अभी ये है उसकी एंजाइटी, जिसकी वजह से शायद वो ब्लीडिंग वगैरह सब स्टार्ट हुई है सर. तो मेरे को तो रेस्टॉक्स भी लग रहा है एक्चुअली, थोड़ा सा, बिकॉज सेल्फलेसली वो सब कुछ कर रहा है और ट्रिटिकम वल्गैरिस की तरफ जा रही है सर. थैंक यू. ठीक है। बेसिकली सर ये हारमोनी वाला बंदा भी है। हारमोनी, ये बीवी की मौत हो गई कितनी शांति से, ये कितना अच्छे से बता रहा है, मतलब वो उसको शांति पसंद है, हारमोनी वाला लगा। तो ब्लड का काम भी वही है ना? ब्लड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन, इम्पोर्टेंट वाइटल फ्लूइड ना? क्या करता है ब्लड? हार्मोनियस फंक्शनिंग को मेंटेन करता है ना?
अभी आ जाएगी आपको रेमेडी, बोलो। सर सेकंड थॉट काली सल. यस, वेरी गुड। सॉरी, इसको ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है? कि इसने सुना ब्लीडिंग, रेक्टम. ब्लीडिंग पर ओके रेक्टम हो रहा है। ओके. वो फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहा है। हेमेटोलॉजिस्ट ने भी बोला कि यार इतना ठीक है कि तेरा इतना फ्रिक्वेंटली हो नहीं रहा है, फिर भी तेरा ब्लड क्यों हो रहा है ना। उसको ट्रांसफ्यूजन देने के बावजूद भी ब्लड नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे होम्योपैथी स्कोप चालू हो जाता है। आप जो बोलते हैं ना कि होम्योपैथी क्या काम करता है ना, तो यहाँ पे होम्योपैथी का स्कोप एकदम परफेक्ट बैठता है फिर। क्योंकि ये लोग सब क्या देंगे यार, फिर दे दे के थक गए ना वो लोग। इन्वेस्टिगेशन, ये नहीं इसमें नहीं दिखा तो उसमें वो सारे वो वो लोग ग्रुपिंग में चले जाते हैं। वो लोग ग्रुप करते रहते हैं फिर कि यार प्रॉब्लम कहाँ पे है बंदे को, है ना। ये बंदे को क्या देंगे, रेमेडी नहीं है अभी तक के। तो वनीला, क्या क्या? वनीला वेनिला? अच्छा, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट। एंजाइटी चिल्ड्रन, लव, डेथ ऑफ लव्ड वन। और वैसे भी वो अपीयरेंस भी ना बहुत 68 जितनी एज है ना, वैसे लग नहीं रहा उसे, और कभी पहना हुआ भी अच्छा है। हम्म। और हेलो। तो प्रॉब्लम हुई जी कब जी, से है? तो बीवी मरी तब से है. मैंने तो फिर अपने को तो कारण नहीं होना ना, क्यों यार इसका एच भी कम हो रहा हाँ. है ना। वो तो छोड़ो, रेक्टम से ब्लड जा रहा है, ये हो रहा है, वो तो ठीक हो गया उसका सब कुछ। इसका एच भी क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई। तो कहीं गिल्ट तो नहीं ऐसा कि ये जो लड़का घर बैठा है और इस टाइप से? प्यार की कमी, हाँ, वेरी गुड। ब्लड रिलेटिव्स में प्रॉब्लम है सर. प्यार की कमी की बात के लिए होता है ना सर. बीवी हाँ जाने हाँ, के सही बाद बात है ना। बिल्कुल. सर, और ऑरम उसको मूर नेट्रोनेटम रेमेडी है क्या? नहीं एलिमेंट्स है। ऑफ डेथ? नहीं, नहीं है। एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ डेथ ऑफ मदर। लव्ड वंस? नहीं, डेथ उसकी यस। वाइफ का डेथ हुआ है। फॉर सेकंड फीलिंग है उसको, और ग्रीफ भी है उसको, और दूसरा है ना उसका वेल्थ दिख रहा है। वो जो छोटी बच्ची को लिया है ना उन्होंने, गोद लिया है, उसको संभाल के बड़ा किया है। हाँ, यस। और दूसरी बात है ना, जो पूरी केस बताते वक्त वो हंस रहे हैं, तो मतलब सब बात बता रहे हैं, ये दुख की बात भी है, पूरी केस है, लेकिन हंस के बता रहे हैं। मतलब उनका जो दुख है ना, दुख की बात भी हंसा के बता रहे हैं। मतलब छुपा रहे हैं या इनडिफरेंस। तो इसलिए मुझे लग रहा था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले ऑरम, और ये ऑरम और नेट्रोनेटम लग रहा था वो, नेट्रम। सर हेलो। इग्नेशिया, हेलो। इग्नेशिया है क्या सर? नहीं सर मुझे कॉस्टिकम लग रहे हैं. नहीं, ये रेमेडी पकड़ो यार, बहुत मजा आएगा आपको। सर ये तो प्रेम कहानी हुई ना. हेलो ये सर. रेमेडी पकड़ो। हाँ, अभी ऑडिबल. आ रहा है। हाँ, ये हाँ. ऑडिबल। ये सर, तो मैं थोड़ा सा एनालिसिस दे देती हूँ. मेरे को मतलब ऐसा लगा कि मतलब वो जिस तरह से पूरा वो जो पिक्चर बताया ना, जिस तरह का वो लव डेथ सीन था उसका, तो ऐसा लगा कि मतलब अभी भी वो बंदा वहीं पे खोया हुआ है, उसके ख्यालों में, उसके साथ उसकी वो जो दिस इज अ सेपरेशन इशू एक्चुअली. ये जो बीवी जो डेथ हो गई ना, है सर आप क्या नहीं है? हो।
हाँ बहुत हाँ बढ़िया बोल रहे हैं, सुन रहा हूँ हाँ, मैं। बीवी से जो डेथ हो गई है, बीवी की जो डेथ हो गई है, उसके बाद से जो ये जो सेपरेशन आया ना, ये है उसका कारण, मुझे ऐसा लग रहा है ये केस में। तो ये तो बच्चे एंड ऑल ये सब चीजें तो है ही, क्योंकि बहुत ही माइल्ड और बहुत ही प्यारा बंदा लग रहा है एक्चुअली देखा जाएगा तो। डिसी रेमेडी मैं देखती हूँ जब तक दूसरे एनालाइज करता है। नटरमोर लगा मुझे या फिर ओपीएम जैसे लगा, सर सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 2-3 केस मिनट तो से पूरा कुछ। देखा नहीं मैंने, लेकिन फिर भी जहां तक सुना। हेलो। नहीं नहीं नहीं, ये केस देखना फिर से। सर सर कैलकेरिया ओपियम है सिलिकाटा। क्या? नो, ओ, नॉट कैलकेरिया सिलिकाटा। ओपियम सर? नहीं। सर सिग्नस है क्या? ऑलिव सिग्नस, सर, सिग्नस ऑलिव कोडो है नहीं। क्या सर? कोडोफाइलम। पोडोफिल सर नहीं। ऑलिव, ऑलिव सैक भी नहीं। ऑलिव सबको पता है कि क्या एंजाइटी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सब साला मार्केट में उतर गए। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? तो सब डर का बिजनेस कर रहे हैं। La 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 ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे आवाज आ रही है कि नहीं? जीना, आ रही मैम। वीडियो भी दिख रहा है। जीना। यस मैम। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये झूठे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। बोलो। मुकद्दर मुकद्दर का सिकंदर, बहुत बढ़िया। बोलो बोलो। किशोर किशोर दा का ये अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, ये मोहम्मदी मैम ने बहुत बढ़िया पकड़ा। मुझे लग नहीं रहा था यार। सही सही। पेशेंट तो बहुत कुछ बोल के जाता है, पता है, ये फील आना चाहिए आप लोगों को। ये पिक्चर विक्चर कोई अपना नहीं, बट ये अंदर से जो अपना इमोशंस और वो इमोशंस ये होता है ना, तो ऑटोमेटिक सब आ जाता है। अभी रेमेडी भी आ सर जाएगी आप। फॉस्फोरिक एसिड है।
बोला ना, अभी रेमेडी भी आ जाएगी। ये फॉस्फोरिक फॉस्फोरिक एसिड एसिड है, है। ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये एसिड फॉस है, क्या है फॉस्फोर? समझे? डलनेस, बोलो बोलो बोलो। मास्टरबेशन आफ्टर और सर मैंने तो डलनेस व्हेन उसमें उसको अलोन, लव डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, ग्रीफ, लव डिसअपॉइंटमेंट में पकड़ा था। ग्रीफ, डलनेस व्हेन सैडनेस। अलोन, है ना? अकेला हो गया ना, है कि नहीं? वो जो एनीमिया हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? इसका हीमोग्लोबिन कौन है? कहीं पे अच्छा नहीं लग रहा ना इसको। ठीक है ना सर? इसका हीमोग्लोबिन इसकी वाइफ है ना, इसका वाइटल फ्लूइड इसकी वाइफ थी ना। क्या बोला? सब कुछ है लाइफ में, सब कुछ है। बेटा इधर बहुत खुशामद करता है ना, अच्छे से देखभाल करता है, बहू भी अच्छे से देखभाल करती है, लेकिन लाइफ में ऑक्सीजन का है, वाइटल फ्लूइड नहीं है ना। जो वाइटल फ्लूइड इसके वाइफ थी, जो अपॉइंटमेंट था कि बूढ़ा बूढ़ी, ठीक है ना, बच्चे नहीं रहेंगे। बहुत लोग देखो अपनी वाइफ के साथ बहुत ये रहता है उनका, ठीक है, बच्चों ने नहीं किया चलेगा, पर वाइफ रहना चाहिए। उनको बहुत भरोसा रहता है, उनको बहुत उससे अटैचमेंट रहता है। इसका अटैचमेंट भी वैसे ही रहता है ना, कि तू नहीं जाना यार, सब कुछ जाएगा चलेगा, तू नहीं जा। वो उसका एनर्जी था, वो उसका हैप्पीनेस था। नाउ नथिंग गोज वेल, अभी कुछ नहीं है अच्छा, लाइफ में कुछ नहीं अच्छा है। उसका न्यूट्रलाइजेशन ही नहीं है ना अभी लाइफ में। उसका न्यूट्रलाइजेशन उसकी वाइफ थी। वो साथी रे तेरे बिना क्या जीने, है ना? तो देखो साइकोडायनामिक आप कौन से लेवल पे काम करता है, मैं बोला ना आपको, यहाँ होम्योपैथी का स्कोप है। ये हेमाटोलॉजिस्ट नहीं सोचेगा, वो सोचेगा साला ब्लड कहाँ से जा रहा, यहाँ से चीर के दिखाएगा, वहां से उसका कोलोनोस्कोपी करेगा तो इधर डालेगा उधर डालेगा, भाई तेरा ब्लड कहाँ से जा रहा। उसको वो पढ़ा रहता है, ये इन्वेस्टिगेशन करेगा वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, नहीं कुछ छपड़ा तो साला अमाइलोडोसिस उसको डिक्लेयर कर देगा। बंदा भी खुश, बोले रेयर से रेयर पकड़ दिया, कितना बढ़िया डॉक्टर है ना? हालत में इंप्रूवमेंट नहीं है उसके, वो जो बता रहा हूँ ना मैं अमाइलोडोसिस वाला, वैसे ही है। कोई प्रॉब्लम, कोई उसको छटाक भर का भी कुछ रिजल्ट नहीं है, जैसा है क्रिएटिनिन भी वैसे ही है। बस उसको एक दिलासा दे रहे हैं कि नहीं नहीं अमाइलोडोसिस है तो तेरा क्रिएट फ्लक्चुएट होते रहेगा। वो डॉक्टर के चक्कर काट ही रहा है, खुश इसलिए है कि मेरा डायग्नोस हो गया, है ना? जब भी सर ने जो बोले ना कि अपन रेयर यानी बड़ा पैथोलॉजी कैसे ये करेंगे डील, कुछ नहीं रहता है। आप अगर सिमिलिमम दोगे ना, पैथोलॉजी ऐसी ठीक होती है, समझ रहे हो? तो आप देखोगे ये पूरा रेमेडी में सबसे ज्यादा एलिमेंट के रूब्रिक है, सबसे ज्यादा सैडनेस के रूब्रिक है ना? कोई प्रेइंग का कोई बेगिंग का रूब्रिक नहीं है। किसका तो भी माइक चालू है, प्लीज, फारूक सर, मकसूद फारूक। है ना? तो कोई रिवेलिंग नहीं है, कोई मजा मस्ती नहीं है,
कोई मस्ती नहीं चाहिए इसको लाइफ में। सिर्फ हैनीमन साहब ने लिखा है चेयरफुल, बाकी आप देखोगे तो पूरा रेमेडी में आपको यही सब दिखेगा। सिर्फ एक जो रुब्रिक है डांसिंग अनकॉन्शियस, वो हैनीमन सर ने किया है। तो जैसे जैसे आप मस्ती में जाते हो, आप इन्वायरमेंट को भूल जाते हो। सैल्यूट है वो लोगों को जिन्होंने इतना सोच समझ के रुब्रिक डाले। आज भी पेशेंट मिलते हैं यार अपने को। मैंने उस टाइम का इराद सोचो, वहां तब मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं था। एआई आ जाए, चैट जीपीटी आ जाए, चाहे रोबोट आ जाए, लेकिन लोगों के इमोशंस तो वही रहेंगे ना। जो 200 साल पहले थे। डांसिंग में आप देखो, डांसिंग में आपके पास इतने रेमेडीज है। ठीक है, एक मिनट, 57 रेमेडीज है ना डांसिंग में। लेकिन अकेला डांसिंग अनकॉन्शियस में अकेला फॉस्फोरिक एसिड क्यों है? सोचने वाली बात है ना। है कि नहीं? और ऐसा भी नहीं कि वो ऐसी अरे गहरे नत्थु खैरे ने डाल दिया करके। केंट सर का रुब्रिक है। समझ लो, मैंने ऑथेंटिसिटी देखो। तो ये जब डांसिंग करता है ना, भूल जाता है इन्वायरमेंट, भूल जाता है कि मैं आदमी हूँ, औरत ने पहले उठना चाहिए, उसने चाय बनाना चाहिए, उसने मेरे को पिलाना चाहिए, मैं आंगन को कैसे झाड़ू मारूं, पूरा आंगन साफ सुफ करके चाय बना के मैं बीबी को उठाता हूँ। और एक दिन ऐसा हुआ कि बीबी सोई तो सोई रही, मैं उठाते रहा, बीबी उठी ही नहीं। ये डिसअपॉइंटमेंट, ये डिसअपॉइंटमेंट सडन, अचानक, है ना। ये अपॉइंटमेंट लेके सोया था कि यार सुबह उठूंगा, फिर से वही काम करूंगा, फिर बीबी को चाय पिलाऊंगा। सडनली सब खत्म। सैडनेस फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्चून, पूरा रिवर्स, फॉर्चून रिवर्स हो गया। सैडनेस फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव, सैडनेस एज इफ फ्रॉम मिसफॉर्चून। समझ रहे हो? इंडिफरेंस इन प्यूबर्टी, मोरोसनेस इन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या होता है, आप खिलते हो, चेहरे पर रौनक आती है। हम्म, आप अपना चेहरा बार बार आईने में देखते हो, खुद से प्यार करना, खुद को पहचानने लगते हो। समझ रहे हो? प्यूबर्टी के पहले आप, कोई आपको कुछ नहीं लगता है। खेल रहे हो, मिट्टी में खेल रहे हो, रेती में खेल रहे हो, है ना, गंदे हो, नाक बह रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैंट फटी है, जिप खुली है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ नहीं। आप अपने खेलने में रहते हो। बट प्यूबर्टी में आपको एक अपने लिए
जीना सीखते हो, यू स्टार्ट टू केयरिंग योर सेल्फ, है ना। बार बार चेहरा धोंगे, आईने में देखोगे, फेस वॉश लगाओगे, हेयर जेल लगाओगे, परफ्यूम लगाओगे, वॉशरूम में किसी को आने नहीं दोगे। प्यूबर्टी के पहले पेरेंट्स नहला देते हैं, अरे तू नहाता नहीं भाई अच्छे से, आज संडे है, तेरी तो पूरी चमड़ी में सर्फ एक्सल से पूरा क्लीन कर दूंगा, है ना। सफेदी की चमकार क्या है वो। प्यूबर्टी के बाद वो देखता है कोई मेरे को देख तो नहीं रहा है ना। सो ये बंदा इतना अपने इसमें इंगोरस्ड हो जाता है कि वो प्यूबर्टी से भी इंडिफरेंस हो जाता है ना। अपने आप से भी, अपने आप को भी वो ध्यान नहीं देता है, समझ रहे। दैट इज द ब्लड ना, है कि नहीं। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, बीइंग लव्ड बाय समवन। ओके, तो जो वाइटल था उसकी वाइफ, बोला ना उसने अर्धांगी चले गई। अर्धांगी मीन्स वही ना, बॉडी का एक हिस्सा ही चले गया, एक वाइटलिटी ही चले गई। सब कुछ खत्म हो गया। सब डिसअपॉइंटेड हो गया, जो भी अपॉइंट करके रखा था, सब कुछ चला गया। एंजाइटी ऑफ कंसाइंस आफ्टर मास्टरबेशन, कि अकेला रह के क्या करूं, है ना। मास्टरबेशन में क्या होता है, मास्टरबेशन अकेला प्लेजर मिलता है ना, तो मैं बच्चों का सुख अकेला लेके क्या करूं, तू है ही नहीं साथ में, वो साथी रहे, तेरे बिना क्या जीना। बच्चे अच्छे हैं, बहू अच्छी है, सब केयर कर रहे हैं, लेकिन तू चाहिए ना मेरे को साथ में, है कि नहीं। सेल्फ प्लेजर लेके क्या करूं मैं, इसलिए मास्टरबेशन के बहुत रूपरेख है। मास्टरबेशन में खुद को प्लेजर मिलता है ना, खुद खुशी। जो लोग खुद खुशी करते हैं वो दूसरों के लिए नहीं करते हैं, खुद के लिए करते हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है। अब हो गया, बच्चे जाओ चूल्हे में, मैं मर रहा हूँ। वो मर के क्या कर रहा है भाई, तू तो बुजदिल होके मर रहा है, तेरे पीछे जो फैमिली है, क्यों ये किया फिर, है ना? तो जो खुद खुशी करते हैं ना, तो खुद खुशी में दिक्कत नहीं रहती वो लोगों में, करेज नहीं रहता जीने का। जीना है तो फाइट करके जीना पड़ता है। होम्योपैथ हो, तरह तरह के लोग आएंगे, क्लिनिक चलेगा नहीं चलेगा वो बात की बात है, समझ रहे हो। इसलिए ये प्रेइंग में नहीं है ना। अपन भगवान को सवेरे अगरबत्ती लगाते, भाई आज तो 100 क्रॉस कर दे,
पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट नहीं 100 तो 10 तो क्रॉस करा दे यार। 15 हो गए तो साला दूसरे दिन नारियल फूटता है। अरे देव पावला। बट इसका ऐसा नहीं है, ना प्रेइंग है ना बेगिंग है। ये सेंटिमेंटल बंदा रहता है। पुटिंग ओवर वन कंडीशन, उसी उससे निकलता ही नहीं है। ब्रूडिंग ओवर हिज डिजीज। उसका डिजीज क्या है? उसकी वाइफ। उसकी वाइफ उसका कंफर्ट था, वो चले गई तो घर में भी उसको अकेला नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। वो इधर उधर जाके बैठता है जबरदस्ती। बस सेम ऐसे ही है केस, ऐसे नहीं है। थोड़ा सा चलाता हूँ मैं उसको फास्ट में। पुराना केस था ये मेरा। ये लोग ना जल्दी छोड़ते नहीं है चीजों को। हेलो हेलो हेलो। Yes, yes. सर, आपने इससे पहले बता चुके हैं वो फॉस्फोरिक एसिड का, तो मैंने वही 2 रूब्रिक डाले, लव डिसअपॉइंटमेंट, लव सिकनेस और इवेंट्स डेथ ऑफ लव्ड वन। तो वो आपने गाना दिखाया था ना इससे पहले भी, तो ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, आई थिंक ये केस है। हाँ हाँ, तो वो नहीं, आपने ये बहुत पुराना केस है मेरा। ये कभी नहीं दिखाया मैंने। ये एक कोविड के चीज टाइम का बताई थी केस आप। है। हाँ, 2-4 महीने पहले की बात है, आपने वो बताया था केस। यस सर, मैं थोड़ा म्यूट हो गई थी, पेशेंट था। ओके।